हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स म्यूनिशंस। लास्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर्स में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स में अगला टॉपिक, जिसमें हम लोगों को जरूरत पड़ेगी राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। तो हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। वेक्टर पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। यहां पर एक वर्ड यूज में लिया है हमने ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीनिंग होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना, राइट। तो जैसे हमारे पास में अगर हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की बात करें, जो सिस्टम होता है वो कौन सा सिस्टम है हमारे पास में? सिंपली एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको मान लीजिए जेड एक्सिस बोलते हैं। तो हमें पता है एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, वाई और जेड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और जेड और एक्स भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंगली, इनके अलाउंग हम लोग यूनिट वेक्टर्स को जानते हैं कि क्या होता है वो। तो जैसे अगर हम लोग बात करें एक्स एक्सिस के अलाउंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो यूनिट वेक्टर होता है हमारा, यूनिट वेक्टर वो जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमारा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई कैप से। ठीक है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आई हैट या आई कैप। अलोंग अगर हम लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस बोले तो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा? जे कैप। सिमिलर वे में अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस की अगर बात करें तो यूनिट वेक्टर हमारा होता है के कैप। कुछ बुक्स में इसको जो है एक्स कैप या वाई कैप या फिर जेड कैप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा अगर आई कैप गिवन है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा क्या हो जाएगा हमारा? माइनस आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलावा जे कैप है तो सिमिलर वे में माइनस जे कैप। नेगेटिव जेड एक्सिस के अलावा माइनस के कैप। तो ये एक सिंपल सी चीज हम लोगों को पहले समझ में आनी चाहिए। इसका यूज क्या है? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर हम लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है? एक डायरेक्शन देता है, राइट। तो अगर हमारे पास में कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, अगर उसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंप्लीट वेक्टर हम लोगों को मिल जाएगा विद व्हाट? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, सिंपल एग्जांपल काम करते हैं हम लोग। जैसे क्या बोला जाए? अ बॉडी is moving with 20 meter per second towards east। जैसे हमसे ये बोला जाए तो हमसे बोला जाए कि फाइंड वेलोसिटी वेक्टर या राइट वेलोसिटी वेक्टर। तो हम लोग क्या काम करेंगे? अगर वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, लेट अस सपोज उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो वी वेक्टर लिखा जा सकता है। पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 ना देखा हो वो जो लोग जाकर के देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वी वेक्टर क्या लिखा जा सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वी मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी कितना गिवन है अपने को? 20। अब देखो इसने डायरेक्शन के लिए अपने को बोला है ईस्ट। अब हमें पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम उस प्लेन को हम लोग मानकर चले फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एक्स वाई प्लेन ही माने, कुछ भी मान सकते हैं, वाई जेड भी मान सकते हैं, जेड एक्स भी मान सकते हैं। बट अगर इन केस हम लोग उसको एक्स वाई प्लेन में मान करके चले तो टुवर्ड्स ईस्ट बोला गया, तो ईस्ट के अलावा हम लोग यूनिट वेक्टर क्या ले सकते हैं? आई है, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली हमारा वेक्टर हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अब देखो एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग इसमें। जैसे जनरली आप लोगों ने वेक्टर्स के अगर एग्जांपल देखे होंगे तो उसमें आई कैप, जेड कैप और जे कैप सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखते हैं, लेट अ पार्टिकल possess simultaneously three velocities
three velocities simultaneously with magnitudes, क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? with ब्लू यूज करते हैं, with magnitude मान लीजिए आपको बोला जाए पहला है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड कॉमा 5 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस कॉमा नेगेटिव वाई एक्सिस and positive z axis respectively. ठीक है, तो हमसे बोला जाए कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी. फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल. ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है. तो हम लोग बिल्कुल लर्निंग फेज में है, तो हम लोग वेक्टर को लिखना सीख रहे हैं. ठीक है, अब जैसा उसने बोला है, देखो मैग्नीट्यूड क्या है, कोई भी पार्टिकल है उसके पास में तीन वेलोसिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड. पहली वेलोसिटी किसके अलॉन्ग है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दूसरी वेलोसिटी किसके अलॉन्ग है? नेगेटिव वाई एक्सिस. और तीसरी वेलोसिटी किसके अलॉन्ग है? पॉजिटिव जेड एक्सिस. तो अगर हम लोगों को इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहला है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट. किसके अलॉन्ग है ये? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो ये इसको हो गया मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय आई कैप. सही है क्या? प्लस दूसरी वेलोसिटी क्या है उसकी? 5 मीटर पर सेकेंड. किस डायरेक्शन में है? तो माइनस जे कैप. प्लस तीसरी कितना मैग्नीट्यूड है? 20. किसके अलॉन्ग है वो? प्लस के कैप. 20 मीटर पर सेकेंड प्लस के कैप. सही है. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10i माइनस 5j प्लस 20k मीटर पर सेकेंड. तो ये आ जाएगी हमारी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पार्टिकल की. तो आई होप आपको वेक्टर लिखना समझ में आया होगा कि हम वेक्टर को लिखते कैसे हैं. बेसिक रूल वही है, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए. उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? यूनिट वेक्टर जो गिवन डायरेक्शन में होगा. ठीक है ना. तो बेसिक रूल्स यही है हमारे. और राइट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब इसमें सिंपल एडिशन देखते हैं हम लोग वेक्टर्स का कि आई कैप, जे कैप और के कैप की टर्म्स में जो गिवन हो. ठीक है, आइए बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ. तेरा हाथ ही ऑलराइट, तो फिर जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन है, लेट आपको कोई भी वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा बी वेक्टर दिया है मान लीजिए 2i माइनस 3j प्लस 2k कैप. ओके, हमसे पूछा जाए सिंपली फाइंड पहला a प्लस बी वेक्टर क्या होगा, सेकेंड a माइनस बी वेक्टर क्या होगा, यह हमसे पूछा जाए. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन बेसिक चीज है, फटाफट कर लेते हैं. इसको सिंपली ऐड करना है. पहला a प्लस बी. अगर a प्लस बी की बात की जाए तो इसका मतलब है i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ. तो i माइनस j प्लस k प्लस 2i माइनस 3j प्लस 2k. तो i प्लस 2i कितना हो जाएगा? 3i माइनस j माइनस 3k कितना हो जाएगा? माइनस का 4j. ओके, और प्लस के और प्लस 2 के कितना हो जाएगा? ये प्लस 3k. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी का. सेकंड की बात कर लेते हैं. सेकंड क्या है? a माइनस बी. तो इस बार क्या करना पड़ेगा? इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट. तो a माइनस बी, चलो लिख ही लेते हैं. i माइनस जे प्लस के माइनस टाइम्स ऑफ 2i माइनस 3j प्लस 2k. कितना मिलेगा? ये i माइनस 2i इज माइनस i, राइट. माइनस j प्लस 3j, ये प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा?
प्लस का जे प्लस सॉरी 2j, ठीक है, प्लस का k और माइनस का 2k, तो माइनस का k। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सिंपल एडिशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को समझ में आता है। आई को आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी हम लोग वैसा कर लेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर का क्या मीनिंग है। सिंपली अगर कोई भी पॉइंट है, हाँ यही काम कर रहा है तुझे, बस क्या कर रहा है, फोकस सर, फोकस। अरे कसम से सर। पोजीशन वेक्टर का क्या मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट करें 3D में। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3 3D में, ठीक है। तो बना लेते हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए x एक्सिस, ये मान लीजिए y एक्सिस और ये मान लीजिए z एक्सिस। और ये कोई पॉइंट है अपना, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 5 सपोज करो। हमसे बोला जाए कि इस पॉइंट पर पहुंचने का तरीका क्या होगा। तो सिंपली एक बच्चा कहेगा कि x कोऑर्डिनेट अगर इसका सर 1 दिया है तो x एक्सिस के अलावा आप 1 यूनिट चलिए, y एक्सिस के अलावा कितना चलेंगे हम लोग 2 यूनिट, और z एक्सिस के अलावा कितना चलेंगे 5 यूनिट। तो क्या हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने एक रेफरेंस लेवल चूज किया जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या था, ओरिजिन था, ठीक है ना। ये क्या था, ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने का तरीका हम लोग एक और इवेल्युएट कर सकते हैं कि यहां से हम डायरेक्ट इस पॉइंट को क्या करा दें, मीट करा दें, ठीक है ना। जैसे 1, 2, 5 मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर है, ओरिजिन अगर हम लोग इधर कंसीडर करें तो यहां से इसको अगर हम लोग मिला लें डायरेक्ट, तो ये जो वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, अगर आपने बोला है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कुछ गिवन है तो वो बाय डिफॉल्ट अपना जो है वो अंडरस्टूड है कि हम लोगों ने रेफरेंस लेवल कहां चूज किया है, ओरिजिन पर चूज किया है। क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर की बात करें तो हम लोग इसको अगर मिला दें यहां से यहां, ये ओरिजिन था, ठीक है। तो O और इस पॉइंट को अगर हम A बोले तो OA वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A वेक्टर, ठीक है। तो जनरलाइज में अगर हमें डिफाइन करना है तो इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम क्या, x, y, z। सपोज करो हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x, y, z। तो आपसे कहा जाए कि पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको हम पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट फॉर्म में p.v लिखेंगे, ठीक है, इतना बड़ा कॉल नहीं लिखेंगे। चलो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, वो कितना लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा OA वेक्टर, राइट। और OA वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा, सोचो। अभी अभी जस्ट लिख करके अपनों ने समझा है किस तरीके से हम किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। x एक्सिस के अलावा कितना चले हम, x, तो इसका मतलब x उसका मैग्नीट्यूड है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसके अलावा चले, x एक्सिस के अलावा, उसके अलावा यूनिट वेक्टर i कैप, तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 3, -5, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा हमारा 2i प्लस 3j माइनस 5, सिंपल। क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन, ऑलराइट, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया हमारा। इसी से एसोसिएटेड एक क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कोई नई चीज नहीं है, वो भी पोजीशन वेक्टर है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए आप। जब भी आपसे बोला जाए पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा रेफरेंस लेवल कहां है, ओरिजिन। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन को छोड़ करके अगर यूनिवर्स में कोई दूसरा पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखें तो उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको हो सकता है आधी बात समझ में आई हो, आधी ना समझ में आई हो, उसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देखो जरा, ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे सपोज करो कार्टेशियन सिस्टम हमारा यही है, सिंपली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन। हमने क्या काम किया, दो पॉइंट्स कंसीडर किए, एक है ए जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, z1, और दूसरा पॉइंट कंसीडर किया बी जिसके कोऑर्डिनेट हमने माने x2, y2, z। ठीक है, अब हमसे बोला जाए पोजीशन, पहले हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का दूसरे के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन को छोड़ करके। अगर उसने बोला है पोजीशन वेक्टर तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या लेना है हमें, ओरिजिन। लेकिन अगर उसने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वो स्पेसिफाई करेगा कि किसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा टास्क है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना, तो हमारे पास में दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या तो वो होगा ए बी वेक्टर या फिर वो होगा बी ए वेक्टर। चॉइस आपकी है, जो भी कैलकुलेट करना, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, ए बी या बी ए। चलो बी ए कैलकुलेट करते हैं, तो मतलब टेल क्या रहेगी बी और हेड क्या रहेगा ए। तो हमारा टास्क है ये फाइंड करना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखो जरा, हमारा टास्क है यही फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं ओ से बी पॉइंट को मिला सकता हूं क्या, ठीक है। मैंने ओ से किसको मिलाया, ए को भी मिलाया, इस तरीके से ये एक ट्राइंगल बना हमारा। अब आपको पढ़ाया जा चुका है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर इसमें मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं अपने, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर, दिस मस्ट बी इक्वल टू, ये इनका क्या होगा, रिजल्टेंट, दैट इज OA वेक्टर। हमारा टास्क क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना, BA, यही तो फाइंड करना था हमें। तो BA वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, OA माइनस OB। और OA क्या है, अभी अभी पढ़ के आए हैं जस्ट हम, OA क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A माइनस OB क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। बाद में मैं कंक्लूड भी करूंगा कि क्या समझना है, बट आपको डिटेलिंग इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लैरिटी से समझ में आए कि हो क्या है बेसिकली। तो BA वेक्टर ये आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A कितना लिख सकते हैं हम लोग, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x1i अभी अभी लिखना सीखा है, प्लस y1j प्लस z1k, सही है। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B कितना लिख सकते हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k, सही है क्या। क्या मिलेगा हम लोगों को, i वाले एक साथ कर लेते हैं हम लोग, x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप, ठीक है। ये आ गया हमारा BA वेक्टर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो यही है, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर BA का मीनिंग क्या है, बेसिकली यहां पर अगर मैं लिखूं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हाट, किसका, B का A के रेस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B विद रेस्पेक्ट टू A, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्लियर है। अगर ये समझ में आता है तो मैं आपसे बोलूं दूसरा, अनदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB वेक्टर, क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, आंसर इज यस। कैसे, हमें क्या पता है, BA वेक्टर पता है, और BA क्या होगा, नेगेटिव ऑफ AB। तो इसका मतलब AB वेक्टर अगर हमें लिखना है तो वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ BA वेक्टर। तो माइनस से क्या कर दो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, क्लियर है। ये आ गया हमारा AB वेक्टर।
तो कंक्लूड कर रहा हूं मैं, रटने का तरीका समझा रहा हूं, ये तो है पूरी डिटेलिंग कि अगर आपको किसी भी पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना हो, आप सिंपली क्या काम करेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे। ठीक है, जैसे पहले केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बीए कैलकुलेट करना था, तो इसमें फाइनल पॉइंट कहां है, मतलब हेड क्या है हमारा ए और इनिशियल पॉइंट क्या है बी, जिसको टेल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट कितना मिला ए, तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और इसका कितना होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो दिस माइनस दिस हमें क्या दे देगा, बीए वेक्टर दे देगा। रटने का तरीका है, जो भी लास्ट में लिखा हो उसको आप पहले लिखेंगे माइनस दूसरा वाला, सेकंड वाला। ठीक है, जैसे इस केस में बीए वेक्टर डायरेक्ट हमें क्या मिला, देखो x1 माइनस x2 i कैप, y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। सिमिलर वे में अगर ए बी वेक्टर निकालता तो फाइनल पॉइंट क्या होता है ए, और सॉरी फाइनल पॉइंट क्या होता है बी, और इनिशियल क्या होता है ए। तो हम क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहने की कोशिश करूंगा। क्लियर है क्या? आगे की बात करते हैं हम लोग। इसमें जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये लिखा है, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हमने सीखा नहीं है। सिंपली देखो, आप 10th क्लास पास बच्चे हो सारे के सारे, आपने पढ़ा होगा ये अगर ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की सेपरेशन जो होगी वो कुछ और नहीं, वो इसका क्या दे देगा हमें, मैग्नीट्यूड ही तो देगा। तो सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो क्या दे देगा हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। एक तो देगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या था हमारा, मॉड में लिखते थे हम लोग। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या करेगा, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो कहता था हमारा। क्लियर है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इन जनरल मैं कोरिलेट करूं तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, बट अगर आप इसको कोरिलेट करें या फिर आप इसको मेंशन करें यहां पर, ये जो बी ए वेक्टर लिखा हुआ है या ए बी वेक्टर लिखा हुआ है, क्या मिलेगा देखो जरा, x1 माइनस x2 जो है वो बेसिकली कुछ और नहीं, वो i का कोफिशिएंट है। ठीक है ना, y1 माइनस y2 क्या है, वो j का कोफिशिएंट है, और z1 माइनस z2 क्या है, वो k का कोफिशिएंट है। बीए के लिए लिखा है तो बीए लिख लेते हैं, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो यहां पे लिख लेते हैं बीए का। ठीक है, दोनों का सेम ही रहेगा। ओके, तो ये क्या है, i का कोफिशिएंट, ये j का कोफिशिएंट और ये k का कोफिशिएंट। हेंस इन जनरल अगर हम लोग लिखना चाहें, हेंस लेट ए वेक्टर कोई भी हमें गिवन है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और हमसे बोला जाए उसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपको रटना है। आप i के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मींस ax स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर az स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से किया गया है, हालांकि डेरिवेशन की कोई ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बट चीजें समझने में, क्लैरिटी से समझने में हम लोगों को आसानी होती है डेरिवेशन से। तो आपको समझ में आया होगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है क्या? आइए तो इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए गिवन है 1, 2, -3 एंड बी पॉइंट गिवन है आपको मान लीजिए 2, 1, 5 सपोज करो। ठीक है, हमसे बोला जाए फाइंड, सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। देखो, पहला पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, दूसरी चीज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट
बी। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी। फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी ए। फिफ्थ, प्रूव ए बी इक्वल्स माइनस बी ए। और क्या पूछ सकते हैं हम लोग? सिक्स्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ, या फिर एक काम करते हैं, यूनिट वेक्टर along A vector। सेवेंथ, यूनिट वेक्टर along B vector। ओके। एथ, यूनिट वेक्टर along AB vector। and the last one is ninth, unit vector along BA vector। ये बेसिकली जितने भी अभी तक हमने वेक्टर्स में थ्योरी पार्ट किया है, तो उससे रिलेटेड सारे एग्जांपल इसमें हम लोग ये एक क्वेश्चन में मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आइए वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, क्या बोला गया है हमें? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये गिवन है, बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में होंगे? ये ओरिजिन के। तो डायरेक्ट हम इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं? जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके साथ क्या लगा देते हैं? आई, जे और के। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो होगा ए, उसको अगर मैं ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, जिसको ओ ए भी बोल सकते हैं, ओ ए भी बोल सकते हैं हम लोग, तो कितना लिखा जाएगा? वो आई कैप प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है। सेकेंड, सिमिलर वे में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल्स बी वेक्टर इक्वल्स ओ बी वेक्टर। कितना लिखा जा सकता है? 2i प्लस j प्लस 5k। गुड, शाबाश। थर्ड में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करें, ए बी वेक्टर, तो आपको रटाया गया है डायरेक्ट, बाद में कंक्लूजन जब बता रहा था मैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो बेसिकली दिस माइनस दिस करना है, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 आई कैप, 1 माइनस 2 माइनस जे कैप, 5 माइनस माइनस 3 प्लस ए कैप। ठीक है, सही है क्या? फोर्थ में कैलकुलेट करिए जरा। फोर्थ क्या आएगा? बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओ ए माइनस ओ बी। कितना मिलेगा देखो जरा? माइनस आई कैप, 1 माइनस 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 8 ए कैप। सही है क्या? फिफ्थ पॉइंट में बोला गया प्रूव दैट ए बी इक्वल्स माइनस बी ए। अच्छा, बी ए बी कितना है? ए बी वेक्टर है हमारे पास में आई माइनस जे प्लस 8 के कैप। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस टाइम्स ऑफ माइनस आई प्लस जे माइनस 8 के। तो ये अंदर वाली टर्म क्या है? बी ए, तो माइनस टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर। तो ये प्रूफ हो गया। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में क्या कह रहा है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। तो मतलब हमें चाहिए ए कैप। ए कैप क्या हो जाएगा? दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना है हमारा? ए वेक्टर है ये रहा। ठीक है, तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आई प्लस 2j माइनस 3k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अभी सीखा था मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना डिस्टेंस फॉर्मूले से, या फिर बाद में रटाया था। आई का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मींस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये? आई प्लस 2j माइनस 3k डिवाइडेड बाय कितना? रूट 14। ठीक है, ऑलराइट। सेवंथ क्या कह रहा है देखो जरा नेक्स्ट। यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। सिमिलर वे में बी कैप कैलकुलेट करना, तो बी कैप क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 2i प्लस j
2i plus j plus 5k होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना मिलेगा? 2i plus j plus 5k होल डिवाइडेड बाय कितना रहेगा ये? रूट 30। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। एट्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है? एट्थ इधर लिखते हैं हम लोग, चलो, या फिर एक काम करते हैं, इसको इधर रब कर लेते हैं। ठीक है, एट्थ देखिए, एट्थ पार्ट क्या कह रहा है? एट्थ पार्ट कह रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर, मतलब हमें चाहिए ए बी कैप, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, तो ए बी वेक्टर कितना है हमारा? ए बी वेक्टर है आई माइनस जे प्लस 8k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 कितना मिल जाएगा ये? आई माइनस जे प्लस 8k डिवाइडेड बाय रूट 66। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नाइन्थ वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी ए वेक्टर, तो बी ए कैप चाहिए, तो ये हो जाएगा बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। अच्छा, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट 66। तो बी ए वेक्टर कितना है हमारा? ये रहा माइनस आई प्लस जे माइनस 8k होल डिवाइडेड बाय रूट 66। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको जितने भी बेसिक चीजें थी वो समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रख रहा हूं मैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आपको इसी तरीके से अगर वैल्यूएबल डिस्कशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर, चलो बाय।